नमस्कार बंधुओं। आज एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर मैं उपस्थित हूँ। अकबर भाग 6, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। प्रतियोगी परीक्षाएं जब निकट आ जाती हैं तो कम समय में ज्यादा सूचनाएं कवर करनी होती हैं और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले बाबर, हुमायूं और शेरशाह के संबंध में मैं 3 वीडियो इसी तरीके के बना चुका हूं और आज अकबर के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए उपस्थित हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अकबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक संक्षेप में पहुंच जाएंगी, जिनको कि आप प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 ईस्वी को पूर्णिमा के दिन अकबर का जन्म हुआ था। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया था तो उस समय वह जंगलों में भटक रहा था और ऐसे में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जो जन्म स्थान है वो अमरकंटक या उमरकोट, जो सिंध पाकिस्तान है, वर्तमान समय में ये स्थान पाकिस्तान में है, वहां पर ये इसका जन्म हुआ था, अमरकंटक में। अकबर के पिता का नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जो कि बाबर का पुत्र था और दूसरा मुगल बादशाह था। ये हुमायूं का बेटा था अकबर। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम साहिबा, माँ का नाम था हमीदा बानो। और जब ये पैदा हुआ तो इसका नाम रखा गया था जलाल। इसके बाद दोबारा जब हुमायूं 1555 ईस्वी में भारत में आया और उसने फिर से मुगल राज्य को प्राप्त किया तो बहुत दिनों तक वो सुख नहीं भोग पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद ये 13 वर्ष का बालक जलाल भारत की गद्दी पर बैठा और इसका राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर, पंजाब। उसमें ये पंजाब में था। तो जब हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला तो उसी समय बैरम खां और उनके सहयोगी ने एक चबूतरा तैयार किया और उस चबूतरे पर एक कुर्सी को सिंहासन के रूप में रखा गया और वहां पर इसका राज्याभिषेक किया गया था। तो इस तरीके से 13 वर्ष का बालक भारत का बादशाह बन गया। इसके बाद आगे देखिए कि जब ये 13 वर्ष का बालक था तो उस समय इसमें इतनी बुद्धि, विवेक और योग्यता नहीं थी जो कि भारत जैसे विशाल क्षेत्र का और मुगल साम्राज्य का शासन संभाल सके। इसलिए उसका संरक्षक बनाया गया था बैरम खां को। बैरम खां बहुत ही योग्य व्यक्ति थे जिसको हुमायूं ने अपनी सेवा में लगाया था और उनकी योग्यता को देख करके हुमायूं बहुत सम्मान करता था। तो उन्हीं को संरक्षक बनाया गया था अकबर का। अकबर का जो संरक्षण काल है वो 1556 से 1560 ईस्वी तक है। 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। बैरम खां से कुछ लोग ईर्ष्या करते थे, उन्होंने अकबर से शिकायत कर दी और बैरम खां को दरबार में प्रस्तुत होना पड़ा। तो अकबर ने उन्हें देश छोड़कर जाने की एक तरीके से सजा सुनाई थी। तो बैरम खां जब देश छोड़कर के जा रहे थे तो रास्ते में उनको पकड़ करके, वो मक्का हज के लिए जा रहे थे, तो रास्ते पकड़ करके उनकी हत्या हो गई थी। बाद में अकबर को बहुत ही पश्चाताप हुआ था और बैरम खान की बेवा सलीमा बेगम से उन्होंने निकाह किया था, जिनसे कि बाद में रहीम नाम का बेटा पैदा हुआ है। इसके बाद पेटीकोट शासन। जब बैरम खां का पतन हो गया तो उसके बाद अकबर के दरबार में, अकबर के राजमहल में महिलाओं का बोलबाला हो गया। अकबर के महल में हरम हुआ करता था और वहां पर बहुत ज्यादा षड्यंत्र होते थे और इन षड्यंत्रों की मुख्य भूमिका में हुआ करती थी महाम अनगा। महाम अनगा जो कि इनकी सौतेली माँ थी। तो इसीलिए महाम अनगा और कुछ बेगमें भी इस षड्यंत्र में शामिल थी। इसीलिए इस काल को जो 1560 से लेकर के 1562 तक का है उसको पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया है। उसके बाद अकबर ने सारी सत्ता स्वयं अपने हाथ में ले ली थी।
अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। 9 विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान थे उसके पास, जो उसके शासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ये नवरत्न थे मुल्ला द प्याजा, फैजी, अबुल फजल जिन्होंने के आईने अकबरी लिखी थी, राजा बीरबल जो सदैव उनके परामर्शदाता के रूप में साथ रहते थे, राजा मानसिंह जो एक कुशल सेनापति थे, राजा टोडरमल जिन्होंने की पूरी भू राजस्व व्यवस्था संभाल रखी थी, तानसेन जो बहुत अच्छे संगीतकार थे जिन्होंने राग दरबारी इजाद किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे साहित्यकार थे जिन्होंने नीति के दोहे लिखे, और बैरम खां के बेटे थे। अकबर ने बहुत ही सम्मान के साथ अपने दरबार में उनको रखा था। फकीर अजीउद्दीन ये उनके परामर्शदाता थे, और मुल्ला द प्याजा ये भोजन व्यवस्था को देखने वाले थे, और साथ ही इन्होंने पुस्तकालय को बहुत अच्छी तरीके से रखा था। तो ये थे अकबर के नवरत्न, जिनकी बल पर अकबर ने लगभग 50 वर्ष तक भारत पर मुगलिया सल्तनत की बादशाह को कायम रखा और देश के प्रत्येक क्षेत्र में हर तरीके का विकास किया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, अब जरा अकबर के कार्यों के बारे में जानेंगे। अकबर ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। तो जब अकबर पूरी तरीके से सत्ता में आया तो उसने आते ही सबसे पहला काम किया, 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी। उसने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई भी दास नहीं होगा, दास मुक्ति की जाती है, जो भी सेवक होंगे उन्हें भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, उन्हें भी मानवीय अधिकार दिए जाएंगे। इसके बाद हरम दल से मुक्ति। हरम दल जो कि अकबर की महल में हरम होता था, यानी महिलाओं का एक दल होता था जो सेवा में, शुश्रूषा में और बहुत सारे कार्यों में लगा रहता था, और ये हरम दल अकबर के ऊपर बहुत हावी था, जिसकी मुखिया एक तरीके से महामनगा जी थी। 1562 में उसने उस हरम दल से मुक्ति प्राप्त कर ली, उसकी शक्तियों को खत्म कर दिया और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर का विवाह हो चुका था, और अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया था, लेकिन उसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अनेक स्थानों की यात्रा की थी, तीर्थ यात्रा की थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने भी गया था, तमाम फकीरों के पास गया, दरगाहों में गया, और तब जाकर के उसके सलीम पैदा हुए थे। तो उसने इसी को ध्यान में रखते हुए तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर की समाप्ति। हिंदुओं के साथ उसने उदारता का रुख अपनाया, और जो लंबे समय से जजिया कर चला आ रहा था, जो कि हिंदुओं से वसूल किया जाता था, जिसमें 12 दिरहम, 24 दिरहम और 48 दिरहम की दर से वसूल किया जाता था, उसको खत्म कर दिया 1564 ईस्वी में। इसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। इसी बीच में सलीम का जन्म होता है 1569 ईस्वी में। फकीर सूफी संत थे सलीम चिश्ती जी, तो उनकी दुआ से अकबर की बेटा पैदा हुआ था, इसलिए उसने उस बेटे का नाम भी सलीम रखा था। 1569 ईस्वी में पैदा हुआ था। इसके बाद उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की। पहले आगरा में राजधानी उसकी हुआ करती थी। आगरा से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर उसने फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर, जो कि एक पहाड़ी इलाका था, वहां पर एक भव्य विशाल महल बनवाया था 1571 ईस्वी में। इसके बाद उसने 1573 ईस्वी में जब गुजरात विजय करके आया तो उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे, ऊपर जो है बुलंद दरवाजे का चित्र बना हुआ है, जहाँ से फतेहपुर सीकरी के महल में प्रवेश करते हैं, और नीचे चित्र में आप देख रहे हैं ये फतेहपुर सीकरी का महल है, जिसमें लोग प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं इसकी भव्यता को। और ठीक बीच में आप देख रहे हैं कि पूरी इमारत लाल रंग की, लाल पत्थर से बनी हुई है, और बीच में एक इमारत आप सफेद पत्थर की देख रहे हैं। ये जो सफेद पत्थर की इमारत है, ये बाबा जो सूफी बाबा सलीम थे, ये उनकी दरगाह है, जो कि अकबर ने बड़े ही सम्मान के साथ उसने अपने राजधानी के बीच में इसको स्थान दिया था। इसके बाद अकबर के महत्वपूर्ण कार्य।
अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इनके ऊपर विचार करते हैं। तो इबादत खाने की स्थापना की थी उसने 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी राजमहल के निकट ही उसने इबादत खाना यानी कि प्रार्थना करने की जगह का निर्माण करवाया था, जो कि इतिहासकारों ने इसकी खोज की है, उसके आधार पर इसके बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। इसके बाद 1578 ईस्वी में इसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया। पहले केवल इस्लाम से जुड़े हुए विद्वानों को बुलाया जाता था। बाद में उसने जैन धर्म के हरि शूरी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संत थे उसमें, उनको बुलाया था। इसके बाद पारसी धर्म के विद्वानों को बुलाया उसने, हिंदू धर्म के विद्वानों को बुलाया, सिख धर्म के विद्वानों को बुलाया, सभी धर्मों के विद्वानों को उसने बुलाया था। यहाँ पर तो सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया गया था, जहाँ पर विद्वान आकर के विभिन्न धर्मों के आदर्शों और सिद्धांतों से संबंधित व्याख्यान दिया करते थे और विमर्श होता था। इसके बाद महजर की घोषणा कर दी इसने 1579 ईस्वी में। महजर की घोषणा का मतलब था एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा थी ये, जिसकी कुछ इस्लामिक विद्वानों ने आलोचना भी की है। और इसके बाद फिर उसने अपनी धार्मिक विचारधारा को बदल दिया और समन्वयवादी विचारधारा उसने अपनाई। तो अकबर ने अपने पूरे जीवन में धर्म से संबंधित 3 तरीके की विचारधाराएं अपनाई थी। शुरू में वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे इस्लाम से थोड़ा अलग हटता गया, क्योंकि जो इस्लाम के लोग थे, जो विद्वान उसने अपने दरबार में रखे थे, वो बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते थे। एक बार तो जब एक विद्वान उठे तो उनकी छड़ी अकबर के लग गई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ा बेरुखा व्यवहार किया, जिससे कि अकबर थोड़ा सा इस्लाम से अलग होता चला गया। और उसके बाद फिर उसने इबादत खाने की स्थापना करके विभिन्न धर्मों के संपर्क में आया, और अंततः 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों से अच्छी बातों को लेकर के दीन इलाही की स्थापना की थी। इसके बाद इलाही संवत शुरू करना। 1583 ईस्वी में उसने इलाही संवत शुरू किया था, यानी पंचांग उसने लागू किया था, इलाही पंचांग। और इसके बाद 1585 ईस्वी में उसने राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी, यानी कि अकबर ने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी रखी थी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उसने आगरा में, जहां पर आगरा किला है, वहां पर उसने अपनी राजधानी रखी थी। उसके बाद फिर उसने फतेहपुर सीकरी में राजधानी को बनाया था, और उसके बाद फिर लाहौर में उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है, ये चित्र लाहौर के किले का चित्र है, जहां पर उसने भव्य किले का निर्माण करवाया था। अब हम देखेंगे अकबर की प्रमुख विजय तथा साम्राज्य विस्तार। अकबर ने बहुत बड़े क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार कर लिया था। उसकी जो समन्वयवादी नीति थी, उसकी उदारवादी नीति थी, और उसकी आक्रामक नीति थी, विद्वानों का सम्मान करने की नीति थी। इन सारी नीतियों के कारण अकबर अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल हो गया। सबसे पहली विजय पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। यद्यपि इस समय ये युद्ध अकबर ने नहीं लड़ा था, ये लड़ा था बैरम खान ने, क्योंकि इसमें बैरम खान की संरक्षण में था। हेमू को परास्त किया गया था, और ये पहली विजय थी अकबर के नाम से। इसके बाद उत्तर भारत की विजय, और फिर अकबर ने 1562 ईस्वी में जब शासन सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली, तो उसने उत्तर भारत में 19 युद्ध लड़े थे, और कंधार से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को एक एक करके मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। दक्षिण भारत की विजय अगर हम देखें, तो उसने खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़, ये 4 प्रमुख क्षेत्र थे जहां पर अकबर ने युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। असीरगढ़ की विजय, जो कि 1602 ईस्वी में उसने प्राप्त की थी, ये उसकी अंतिम विजय थी, अंतिम युद्ध था। उसके बाद वो बीमार पड़ गया था, और फिर उसने युद्ध नहीं लड़ा था। फिर उसके सेनापति युद्ध लड़ते थे, और बहुत ज्यादा फिर विजय प्राप्त नहीं कर पाई थी। और यही वो दौर था जिसमें सलीम जो है वो अकबर से
अलग रहने लगे थे, विचारधारा नहीं मिलती थी और अकबर उनसे नाराज रहता था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अकबर के सभी युद्धों में से जो महत्वपूर्ण युद्ध है, सबसे प्रसिद्ध है, वो है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी में मेवाड़ के राजा राणा प्रताप को पराजित किया गया था और राणा प्रताप को पराजित करने में राजपूतों की सबसे बड़ी भूमिका थी। तो राजपूतों को हराने के लिए ही राजपूतों ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और इसका नेतृत्व करने वाले थे सेनापति के रूप में राजा मान सिंह, जो कि अकबर की तलवार की शोभा बढ़ा रहे थे। इसके बाद देखेंगे, अभी हमने अकबर के प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा की। यद्यपि ये बहुत विस्तृत युद्ध थे, लेकिन यहाँ पर केवल हम सामान्य रूप से संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो अकबर की प्रमुख नीतियां, अकबर ने बहुत सारी नीतियां लागू की थी अपने राज्य में, जिनमें वो बहुत सफल रहा था। वो कौन सी नीतियां थी, इन पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहली नीति भू राजस्व की नीति। अकबर ने जो भू राजस्व की नीति लागू करवाई थी, इसको लागू करने वाले थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने दहसाला पद्धति स्थापित की थी। दहसाला पद्धति में क्या था कि भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, खराब, मध्यम और श्रेष्ठ, और उसी के आधार पर उनका 10 साल के लिए कर निर्धारित कर दिया गया था, जिससे कि कर वसूल करने में बहुत आसानी हुई थी। उसकी भूमि की माप करवाई टोडरमल जी ने और भूमि की श्रेणी निर्धारित की और फिर कर निर्धारित कर दिया 10 साल के लिए, इसीलिए इसको दहसाला पद्धति के नाम से जाना गया। इसके बाद धार्मिक नीति देखें अगर हम अकबर की, तो अकबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सुन्नी मुसलमान से लेकर के दीन इलाही तक उसकी धार्मिक नीति में 3 प्रकार की थी। पहले कट्टर सुन्नी मुसलमान, उसके बाद समन्वयवादी दृष्टिकोण रखते हुए सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के आदर्शों और सिद्धांतों को जानना, उनका सम्मान करना, और इसके बाद फिर अपना अलग धर्म स्थापित करना दीन इलाही। तो इस तरीके से उसकी धार्मिक नीति 3 भागों में बटी हुई थी। राजपूत नीति, राजपूत हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शक्ति थे उस समय। अकबर जानता था कि इस शक्ति के सहयोग के बिना बहुत लंबे समय तक और अच्छी तरीके से शासन नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए उसने राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति अपनाई। तमाम राजपूत क्षेत्रों को उसने जीता और जीत करके राजपूत कन्याओं के साथ विवाह किया। जोधाबाई, जो कि राजा भारमल की या बिहारी मल की पुत्री थी, उनके साथ विवाह किया और ये उसकी बेगमों में से महत्वपूर्ण बेगम थी। प्रशासनिक नीति अगर देखें तो प्रशासन को मनसबदारी प्रथा के अधीन उसने चलाया था। पूरे प्रशासन को मनसबों में बांट दिया गया था। पहले 12 मनसब बनाए गए थे, फिर 15 बनाए गए थे, और ये मनसब जो बनाने का आधार था वो 2 आधार थे, जात और सवार। जात का मतलब होता था लोगों की संख्या और सवार का मतलब होता था सैनिकों की संख्या। तो उसके आधार पर मनसब निर्धारित किए जाते थे। अकबर की सांस्कृतिक नीति के बारे में अगर हम विचार करें तो सांस्कृतिक नीति उसकी कैसी थी? समन्वयवादी मिश्रित व्यवस्था। वो मंदिर में जाकर के पूजा भी करता था, भगवान के दर्शन करता था, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता था, मेलों में जाता था, तीर्थ यात्राएं करता था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी संस्कृतियों का सम्मान करता था। तो इस तरीके से उसकी जो सांस्कृतिक नीति थी वो समन्वयवादी थी। निर्माण नीति को अगर देखें तो मुगल वास्तुकला का वैभव इसके समय में नजर आता है। उसने विशाल फतेहपुर सीकरी का महल बनवाया, राजधानी अपनी बनवाई, आगरे का किला बनवाया और बहुत सारी इमारतें बनवाई, लाहौर का किला बनवाया, मकबरा बना बाद में। तो बहुत सारी जो इमारतें बनी हुई हैं वो मुगल वास्तुकला को उसने एक साकार रूप दिया, उसके वैभव को बढ़ाया था, जो जिसमें कि ईरानी, अरबी और पर्शियन कला शैली का मिश्रण था और साथ में हिंदू शैली भी उससे जुड़ी हुई थी, उसका विकास हुआ। राष्ट्रीय विचारधारा के बारे में अगर बात करें तो अकबर की राष्ट्रीय विचारधारा थी, और राष्ट्रीय विचारधारा क्या थी? सार्वभौमिक एकता की नीति, यूनिवर्सल पॉलिसी ऑफ यूनिटी। यानी उसके राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे किसी भाषाभाषी हों, चाहे किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, कैसे भी हों,
वो सभी एक रहें, एक सूत्र में बंधे रहें, ये उसकी नीति थी। इसीलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। अकबर के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हासिल करते हैं और देखेंगे कि अकबर ने कुछ नई परंपराएं चलाई थी। और ये नई परंपराएं क्या थी? झरोखा दर्शन, तुलादान और पायपोस। ये इनमें से कुछ फारसी परंपराएं भी थी जो उसने चलाई थी और ये काफी लंबे समय तक चलती थी। इसके बाद चांदी का सिक्का उसने जलाली, चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसको जलाली कहा गया था। तांबे का सिक्का चलाया उसको दाम कहा गया था और सोने का जो सिक्का चलाया उसको मोहरे का कहा जाता था या सफियां कहा जाता था। जैसा कि शेरशाह के समय में भी दाम और मोहरें चलती थी, उसी तरीके से चलाए गए थे। और उसमें उसने अपना नाम डलवाया था और साथ ही विभिन्न प्रकार के चिन्ह उसने उपयोग में लाए थे। सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का होता था वो 101 तोले का होता था, जिसको संसब कहती थी। अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में टकसाल बनवाई थी। दिल्ली में एक टकसाल बनवाई गई थी जहां पर सिक्के ढाले जाते थे। अकबर, मैंने कहा ना कि समन्वयवादी था, तो उसने कुछ सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, राम और सीता के चित्र बनवाए थे और साथ ही राय सीता, उस पर सियाराम लिखा रहता था। उस समय की जो शिल्प थी उसके आधार पर जो शैली थी, सियाराम लिखा रहता था। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो हिंदू धर्म के बहुत नजदीक था और बहुत सारी चीजों को उसने अपनी विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में, महल में और तरह तरह से अपनाया था। असीरगढ़ विजय स्मृति में उसने सोने का सिक्का जारी किया था जिस पर उसने ताज, जो ताज था मुगल ताज, वो बनवाया था। टकसाल का नाम और तिथि अंकित करवाई थी। यहाँ पर 2 सिक्कों के चित्र दिए गए हैं जो अकबर की भव्यता को दर्शाते हैं। कुछ और स्मरणीय तथ्यों के बारे में बात करेंगे तो अकबर के समय में प्रमुख जो विद्रोह हुए थे वो सलीम द्वारा कई बार विद्रोह किया गया था। 1599 से लेकर के 1604 ईस्वी तक लगातार सलीम, जिस समय के इलाहाबाद के सूबेदार थे सलीम, उस समय कई बार उन्होंने सम्राट का पद पाने के लिए विद्रोह किया था। सबसे बड़ा दुख जो था अकबर के समय में, अकबर के जीवन में सबसे बड़े दुख के जो पल आए वो थे कि बैरम खां की हत्या होना और अबुल फजल की हत्या होना। जैसा कि मैंने बताया कि बैरम खां जिसमें मक्का जा रहे थे हज के लिए, तो रास्ते में उनकी सिंध क्षेत्र में जाटों के द्वारा हत्या कर दी गई थी और अबुल फजल को सलीम ने मरवाया था, जिसमें वो दक्षिण में थे। तो बुंदेला को, वीर सिंह बुंदेला को सलीम ने आदेश दिया था ये करने के लिए, जिसने कि इनको मौत के घाट उतार दिया था अबुल फजल को। अबुल फजल बहुत दुखी हुआ और बीमार पड़ गया और उसके बाद फिर ठीक नहीं हुआ था और 17 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर की जब मृत्यु हुई उससे पहले अकबर सलीम के व्यवहार से खुश नहीं था, इसलिए अपने पौत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु सलीम विद्रोह कर चुका था और वो जब आया फतेहपुर सीकरी में तो उसने दबाव डाला और अकबर से स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया। और फिर जब अकबर खत्म हो गया तो उसको सिकंदरा में दफनाया गया, जिसको सिकंदरा को उसमें बेहिस्ताबाद नाम दिया गया था और जिसको आजकल सिकंदरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिकंदर शाह जो कि शेरशाह सूरी के बाद का था, तो उसने यहाँ पर इस बस्ती को बसाया था। तो यहाँ पर अकबर का मकबरा बना हुआ है, बराबर में चित्र एक दिया हुआ है जो उसकी भव्यता को दर्शाता है। तो इस तरीके से अकबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से दी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके से हमारे लगातार वीडियो देखते रहिए। हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।